मैं हूं शेख आसिफ और आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज मध्य प्रदेश खंडवा से। रिंग रोड व बाईपास के वादों को दी श्रद्धांजलि। आज नगर निगम के सामने खंडवा की आवाज संस्था के तत्वाधान में बाईपास व रिंग रोड को लेते हुए अन्नदान किया व भोजन खिलाया गया। इससे पहले दिनांक 27 जनवरी को बाईपास व रिंग रोड की सांकेतिक अर्थी यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई थी। इसी कड़ी में 30 जनवरी को सांकेतिक शोक सभा का आयोजन नगर निगम के सामने किया गया था। आज अन्नदान भोजन खिलाया गया। इसी कड़ी में आगे भी बाईपास रिंग रोड को बनाने के लिए शहर के गणमान्य जागरूक नागरिकों की सहायता से बाईपास रिंग रोड आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से जारी रहेगा। इस मौके पर खंडवा की आवाज़ संस्था के सदस्य अंशुल सैनी, शब्बीर कादरी, हर्षा ठाकुर, अरुण कुमार बाहेती, समीर राजूरकर, हेमंत मुंदड़ा, अनीता धोत्रे, रज्जा बली, गोलानी मुल्लू राठौर, सन्नी भाटिया आदि लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं पूरी खबर एबीएस न्यूज़ खंडवा से। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ फरीद मंसूरी के साथ शेख आसिफ की रिपोर्ट। बताइए सर, ये क्या मुद्दा है जो आज ये खाना खिलाया जा रहा है पब्लिक को? ये हमारी खंडवा की आवाज़ एक संस्था है। हमारी खंडवा की आवाज़ संस्था के माध्यम से हमने रिंग रोड बाईपास जो अभी तक बना नहीं है तो उसको हमने सांकेतिक रूप से हमने एक अर्थी यात्रा निकाली थी। उसके बाद में 27 तारीख को निकाली थी हमने। उसके बाद में हमने नगर निगम चौराहे के बाद उसकी शोक सभा भी रखी थी। चरणबद्ध तरीके से हम चल रहे हैं, मतलब रिंग रोड बाईपास बनाया जाए। कुल मिला के हमारी ये सोच ही बनी हुई है। शोक सभा के बाद में आज हमने मतलब अन्नदान का प्रोग्राम रखा है ताकि हम गरीब लोगों को यहाँ खाना खिलाया जा रहा है कि मतलब ये कम से कम दिल से दुआ करें, खाएंगे तो दुआ करेंगे कम से कम हमारा रिंग रोड बाईपास बने। हमारी ये प्रशासन से बस यही अनुरोध, बार बार अनुरोध यही रहता है कि भाई मतलब ये रिंग रोड बाईपास बनाया जाए। जनप्रतिनिधियों को हम बार बार ये आवेदन निवेदन कर रहे हैं, उनसे भी गुजारिश करते हैं बार बार कि भाई रिंग रोड बाईपास बनाया। खंडवा शहर की सबसे बड़ी समस्या है रिंग रोड बाईपास। भारी वाहन अंदर आते हैं तो उससे मौतें होती है। कहीं बहन का भाई मर जाता है, किसी मतलब माँ का बेटा चले जाता है, किसी पत्नी का पति चले जाता है दुनिया छोड़ के। तो हम ये चाहते हैं भारी वाहन खंडवा में आना बंद हो जाए, बाहर की बाहर निकल जाए। इसके लिए रिंग रोड बाईपास बना जाए। हम सबसे पहली प्राथमिकता खंडवा शहर में यही दे रहे हैं कि रिंग रोड बाईपास बना जाए। हमारी खंडवा संस्था हमारी संस्था के माध्यम से हम बार बार आवाज़ उठा रहे हैं और हमेशा आवाज़ उठाते ही रहेंगे। चरणबद्ध तरीके से हमारा आंदोलन चल रहा है और चलते ही रहेगा। इसके अलावा और कोई मुद्दा? उसके अलावा ये है कि भाई शहर के अंदर जो गड्ढे वगैरह है वो गड्ढे को भरा जाए, रोड बनाया जाए, नाली सही किया जाए, नर्मदा जल जो है उसको सही तरीके से पहुँचाया जाए। वादा किया गया तो वादा को पूरा निभाया जाए, बस यही है। आपका परिचय? मैं मोहम्मद शब्बीर कादरी, खंडवा की आवाज़। मैं संदीप भाटिया, आम आदमी। मैं खंडवा शहर के खंडवा की आवाज़ के प्रोग्राम में इसलिए शामिल हुआ, मेरे पिताजी ने सपना देखा कि यहाँ पर सड़कें बने, खंडवा शहर में रिंग रोड बने, बाईपास बने, लेकिन आज तक नहीं बना। आज मैं मेरे बच्चे के साथ आया हूँ, मेरे छोटे बेटे के साथ आया हूँ। मैंने यहाँ अन्नदान जो हुआ उसको अन्न को ग्रहण किया। मेरा बेटा मुझसे पूछता है, डैडी हम सड़क पर खाना क्यों खा रहे हैं? मैंने उससे कहा, बेटा अगर हमारे शहरों में सड़कें बने होती, रिंग रोड बना होता, बाईपास बना होता तो आज हमें सड़कों पर खाना नहीं खाना पड़ता, लेकिन आज हमें सड़कों पर खाना खाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रशासन खंडवा के विकास के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है। मैं खुद स्वयं 3 बार वोट दे चुका हूँ। मैं मेरे वोट का महत्व जानता हूँ। मैंने इस उम्मीद से वोट दिया था कि मेरे शहर का विकास होगा, रिंग रोड आएगा, बाईपास आएगा, लेकिन रिंग रोड और बाईपास आज तक नहीं है। तो मैं एक परेशान जनता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये अन्नदान खुशी के मौके पे भी होता है, गम के मौके भी होता है। ये अन्नदान गम के मौके पे हुआ है क्योंकि 26 जनवरी के दिन हमारे एक युवा साथी ने अपनी जान गंवा दी। उसी के चलते ये प्रोग्राम कार्यक्रम चल रहे हैं और ये गम के मौके पर अन्नदान हुआ है। मैं चाहता हूँ भविष्य में खुशी के मौके पर जब रिंग रोड बने या बाईपास बने तब भी खंडवा की आवाज़ अन्नदान करें और इस कार्य को गति प्रदान करें और प्रशासन जागे। चुनाव के समय नेताओं ने क्या क्या वादे किए थे और ये संदेश आपका उन नेताओं तक पहुँचाने का है, तो उनके लिए आप क्या संदेश दे रहे हैं? चुनाव के समय तो बहुत वादे किए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं हो पाते हैं। आप मीडिया है, आप शहर में घूमते हैं, आप ही जानते हैं कहाँ विकास है। मैं दूसरे शहर में जाता हूँ, बुरहानपुर जाता हूँ तो वहाँ मुझे बाईपास मिलता है। मुझे अगर रोड पर जाम नहीं चाहिए, मुझे साइड से अगर हॉस्पिटल, मेरे पिताजी बीमार थे, अभी ऑल इज़ वेल हॉस्पिटल जाना था, मुझे बुरहानपुर शहर में एंट्री ना करना पड़ी। मेरे पिताजी सीरियस थे, मैंने बाईपास से सीधे ऑल इज़ वेल हॉस्पिटल में घुस गया और मेरे पिताजी को तुरंत इलाज मिला क्योंकि खंडवा में इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है या मल्टी स्पेशलिस्ट नहीं है कि मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो बाईपास का ये फ़ायदा होता है, आपको जाम में फंसना नहीं पड़ता है। तो नेता वादे तो बहुत करते हैं
लेकिन वादों के साथ साथ कार्य के साथ साथ जो सबसे बड़ी खंडवा में जो कमी है, वोट लेने के बाद संचार ही खत्म है, जनता के साथ कम्युनिकेशन ही खत्म है। तो जो प्रशासन नॉन कम्युनिकेशन हो गया है, अगर कम्युनिकेशन होगा तो बात बढ़ेगी, बात आगे बढ़ेगी। और वो अगर कम्युनिकेशन करेंगे तो बताएंगे कि हम ये कार्य कर रहे हैं और ये करके बताएंगे। लेकिन बाईपास और रिंग रोड में भी कई बार बातें होती हैं, पेपर में आता है, लेकिन बाईपास और रिंग रोड आज तक वो जानते हैं कि अगर हमने जनता से कम्युनिकेशन किया तो हम फंस जाएंगे और हमें तुरंत विकास करना पड़ेगा।